सुनो राजन, एक कहानी सुनो। चित्रकूट नाम की नगरी में एक राजा राज करता था। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। राजा रास्ता भटककर अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेला रह गया। थका हारा राजा एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। तभी राजा को एक ऋषि कन्या दिखाई दी। सामने से आ रही ऋषि कन्या का सौंदर्य अद्भुत है। अपने जीवन में इतनी सुंदर कन्या पहली बार देख रहा हूं। आश्चर्य, ऋषि कन्या ने मेरी ओर देखा तक नहीं। मैं ऋषि कन्या पर मोहित हो चुका हूं। उससे विवाह करके अपनी रानी बनाना चाहता हूं। यदि कन्या का पिता मिले तो मैं तत्काल कन्या को अपने लिए मांग लूंगा। राजन, तुम यहां कैसे आ गए? ऋषिवर, आप प्रणाम। आयुष्मान भव। तुमने बताया नहीं राजन, यहां कैसे आ गए? ऋषिवर, मैं यहां शिकार खेलने आया था, लेकिन रास्ता भटक जाने से पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। राजन, तुम क्यों जीवों को मारकर पाप कमाते हो? जीव हत्या अच्छी बात नहीं। वचन दो, आज के बाद तुम शिकार नहीं खेलोगे, कोई जीव हत्या नहीं करोगे। मैं वचन देता हूं ऋषिवर, मैं आज के बाद कभी शिकार नहीं खेलूंगा, किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे इस वचन से बहुत प्रसन्न हुआ राजन। मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। आप सचमुच मेरी इच्छा पूरी करेंगे? अवश्य राजन, तुम मांगो तो सही। ऋषिवर, वो कन्या जो अभी यहां से गई थी, वो कन्या मेरी पुत्री है राजन। आपकी कन्या मुझे पसंद आ गई है। यदि आप उचित समझें तो मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। ये तो मेरी कन्या का सौभाग्य है राजन। मेरी कन्या का सौभाग्य है कि वो आपकी पत्नी बने, आपकी सेवा करे। मैं आज ही आप दोनों का विवाह कर दूंगा। पुत्री, आज से राजा तेरा पति है। पति परमेश्वर होता है। अपने परमेश्वर की सेवा करना तेरा कर्तव्य है। ध्यान रहे, तेरे सेवा भाव में कभी कोई कमी ना आने पाए। पिताजी, मैं आपके आदेश का सदैव स्मरण रखूंगी। ऋषिवर, अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दें। जाओ राजन, जाओ। तुम दोनों का जीवन सुखमय हो, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। राजन, राजा अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक राक्षस मिल गया। मैं तेरी रानी को खा जाऊंगा राजन, खा जाऊंगा मैं तेरी रानी को। स्वामी, ये राक्षस बड़ा भयंकर है, हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। स्वामी, ये तो मेरी ओर ही आ रहा है, लगता है ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। हे राक्षस, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, फिर क्यों मेरी रानी को खाना चाहते हो?
अपना क्रोध शांत करो और मेरी रानी के प्राण मत लो। राजन, मैं एक शर्त पर तुम्हारी रानी के प्राण नहीं लूंगा। शर्त? कैसी शर्त? अपनी शर्त बताओ। मैं अपनी रानी के प्राण बचाने के लिए तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। राजन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रानी के प्राण बचे तो तुम 1 सप्ताह के अंदर मेरे सामने ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने आप को बलिदान के लिए समर्पित करे, और बलिदान के समय उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़े। क्या? मुझे वचन दो राजन, तुम 1 सप्ताह के अंदर ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलिदान अवश्य दोगे। यदि रानी के प्राण बचाने हैं तो मुझे राक्षस को वचन देना ही होगा। किस सोच में पड़ गए राजन? तुम मुझे वचन देते हो या मैं रानी को खा जाऊं? मैं वचन देता हूं। तो राजन, बहुत दिनों के बाद राजा को एक ब्राह्मण पुत्र मिल ही गया जो अपना बलिदान देने को तैयार हो गया। सच? तुम सच कह रहे हो ना दीवान? ऐसा ब्राह्मण पुत्र मिल गया जो अपना बलिदान देगा? मेरा विश्वास करें महाराज, विश्वास करें। ब्राह्मण पुत्र के माता पिता भी तैयार हैं। अच्छा, वो ब्राह्मण पुत्र कहां है? मैं उसे और उसके माता पिता को अपने साथ लाया हूं महाराज। अभी बुलाता हूं। हे ब्राह्मण, अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अंदर आ जाओ। दीवान जी, ये तीनों आज की रात हमारे अतिथि हैं। इनके जमकर खातिर करो। कल सुबह हम राक्षस के पास चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। मैं जानता था राजन, तुम अपने वचन का पालन अवश्य करोगे। प्राण जाए पर वचन न जाए, क्यों? प्राण तो उस मासूम बालक के जा रहे हैं। वो मासूम मेरे प्राण बचाने के लिए अपना बलिदान दे रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर भय का कोई चिन्ह तक नहीं है। उस बालक के होठों पर मासूम मुस्कुराहट खेल रही है, वैसे ही जैसे मनचाही वस्तु मिल जाने पर बालक के होठों पर उभरती है। उस बालक का बलिदान अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा उस बालक का बलिदान। इस बालक के माँ बाप बालक का हाथ और पैर पकड़ लें। स्वामी, अपने आप को संभालो और हंसते हंसते अपने पुत्र को विदा करो। शीघ्र पकड़ो। जी, पकड़ लिया, पकड़ लिया। राजन, म्यान से तलवार निकालो। तो राजन, जैसे ही राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाली, वो ब्राह्मण पुत्र जोर जोर से हंसने लगा। बताओ, वो ब्राह्मण पुत्र क्यों हंसने लगा? बताओ राजन, इसका उत्तर जानकर भी नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बताओ। बेताल, जब किसी आदमी को डर लगता है तो वो अपनी रक्षा के लिए अपने माता पिता को पुकारता है, और जिसके माता पिता ना हों तो ऐसे पीड़ितों की मदद राजा करता है। यदि राजा न कर सके तो आदमी देवताओं को याद करता है। पर यहां तो बालक के साथ कोई भी नहीं था। माता पिता ने उसके हाथ पैर पकड़े हुए थे और राजा तलवार लिए खड़ा था। रक्षक ही भक्षक हो रहा था।
लेकिन ब्राह्मण का लड़का परोपकार के लिए अपने प्राण दे रहा था। इसी हर्ष और अचरज से वो हंस दिया था। वाह राजन वाह, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमानी में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बड़ा ही सटीक और सही उत्तर दिया तुमने। लेकिन राजन, तुम बोले और मैं चला। मैं चला।